नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगी हाइपरथायरॉयडिज्म के विषय में। आजकल थायराइड से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। थायराइड दो तरह का रहता है, एक हाइपोथायराइड और एक हाइपरथायराइड। लेकिन मैं आपसे हाइपोथायरॉयडिज्म के विषय में ही बात करूँगी। इसके बारे में ही आपको पूरी जानकारी दूँगी कि ये थायराइड क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या लक्षण हैं, और हम इसको बिना दवाइयों के प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा कैसे 100% ठीक कर सकते हैं। हमारे गले में सामने की ओर एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये सिक्रेशन जितनी हमें आवश्यकता है, अगर उससे कम या ज़्यादा हो जाता है तो थायराइड की प्रॉब्लम आती है। जब थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होने लगता है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की दिक्कत आने लगती है। जब हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है तो सबसे मुख्य जो प्रॉब्लम होती है वो हमारा मेटाबॉलिज्म ख़राब रहने लगता है, पाचन की गड़बड़ होने लग जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, बीपी हाई रहने लगता है, हृदय की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है, शारीरिक और मानसिक रूप से थकान फील होती है, व्यक्ति आलसी हो जाता है, स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, बाल रूखे हो जाते हैं, और उसके अलावा चेहरा चौड़ा हो जाता है, गर्दन मोटी हो जाती है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है, पैरों में बहुत दर्द होता है, नसें चढ़ने लग जाती हैं, मोटापा तेज़ी से बढ़ता है और पीरियड डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ जाती है, थायराइड के कारण प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आने लगती है, कंसीव करने में दिक्कत होती है, कंसीव करने के लिए थायराइड का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और अगर ये प्रॉब्लम आपको आने लगी है तो बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये सब लाइफस्टाइल डिजीज़ है। थायराइड भी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जैसे ही हम अपने लाइफस्टाइल में चेंज करते हैं तो धीरे धीरे थायराइड ठीक होने लग जाता है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी, जिससे कि थायराइड बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, रेंज में आने लग जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो मैं अब प्राकृतिक चिकित्सा बताऊंगी तो उसमें जो सबसे पहली प्राकृतिक चिकित्सा है वो थायराइड ग्लैंड के लिए ही है। तो उसके लिए हमें गले के ऊपर गर्म और ठंडी पट्टी बांधनी है। तो इसको कैसे बांधेंगे मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये अभी मैंने आपको बताया था कि गले पर पट्टी बांधेंगे। पहले ठंडी पट्टी बांधेंगे, इसको कॉटन की पट्टी, इसको पानी के अंदर भिगो करके निचोड़ लेंगे। इसको मैंने पानी में भिगो लिया है। गर्मी का मौसम है तो फ्रिज की ठंडी बोतल का पानी लेंगे, और सर्दी का मौसम है तो जो पानी पाइपलाइन में है वही पानी ठीक है। और इसके लिए इसको पूरा कस के निचोड़ना है। ये मैंने इसको देखो बिल्कुल कस के निचोड़ दिया, इसमें कोई पानी नहीं है। और ये जितनी हमारी गर्दन की ऊंचाई है, करीब 3 इंच की पट्टी लेनी होती है। मैं आपको दिखा रही हूँ बांध के। इसको इस तरह से बांधनी है। अब इसके ऊपर एक गरम पट्टी बांधनी है, वो भी उतनी ही चौड़ी लेनी है जितनी आपने कॉटन की पट्टी ली थी। बस नीचे वाली गीली पट्टी दिखाई नहीं देनी चाहिए। और अगर आपके पास गरम पट्टी ना हो तो आप मफलर भी बांध सकते हैं। इस तरह से ये पट्टी बांधनी है, और पट्टी बांध के आप 45 मिनट के लिए बैठ जाएं। 45 मिनट जब पूरे हो जाएं तब आप इस पट्टी को खोल दें। और जब ये पट्टी बंधी रहे तो आप कोई भी ऐसा गीला काम ना करें जिसमें आपके हाथ गीले हों। आप बैठ कर के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा सूखा काम कर सकते हैं, लेकिन गीला काम ना करें। तो अभी आपने देखा कि गले पे पट्टी कैसे बांधी गई है। पहले कॉटन की पट्टी को पानी में भिगो करके रैप कर दिया गया है, उसके बाद उसके ऊपर गरम पट्टी बांधी है। तो जब हम गरम और ठंडी पट्टी बांधते हैं तो वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं पहले कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और धीरे धीरे गर्मी पाकर वो खुलने लग जाती हैं। तो इस सिद्धांत से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है
जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही थी वो एक्टिवेट होने लग जाता है और जो सिक्रेशन है वो नॉर्मल होने लगता है। तो ये पट्टी तो हमने गले के ऊपर बांधी थी, लेकिन अगर हम पेट के ऊपर भी गर्म और ठंडी पट्टी बांधते हैं तो थायराइड बहुत ही जल्दी कंट्रोल होने लग जाता है, क्योंकि जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, पाचन गड़बड़ होने लगता है, कब्ज रहने लगता है और शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले सारे लक्षण गिनाए थे। तो जब हम गर्म और ठंडी पट्टी बांधते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। तो देखते हैं पेट के ऊपर गर्म ठंडी पट्टी को कैसे बांधेंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया था, ये दोनों पट्टी दिखाई थी कि मैं अभी आपको बांध कर दिखाऊंगी। तो मैं आपको ये बांध कर दिखा रही हूँ। इसके लिए क्या करना है, पहले हमें एक बाउल में पानी लेना है, ये देखिए, और पानी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा होना चाहिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और अगर सर्दी है तो ताज़ा पानी की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त आप फ्रिज की बोतल का पानी ले सकते हैं। इस पर पट्टी को पूरा गीला कर लेंगे। और इसको ऐसे कस के निचोड़ लेंगे। ये पट्टी करीब 8 इंच चौड़ी है और 3 मीटर लंबी है। इस पट्टी को हम नाभि को सेंटर मानते हुए बांधेंगे। हमें ऐसे बांधनी है कि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो कि ब्लड सर्कुलेशन रुके और ना ढीली हो जो ये खुल जाए। ये भीगी पट्टी मैंने लपेट दी है, पूरी अच्छी तरह से निचोड़ी है। अब इसके ऊपर हमें ये गर्म पट्टी लपेटनी है। ये भी उतनी ही लंबी है, ये 3 मीटर लंबी है और 8 इंच चौड़ी है। और इस पट्टी को हम ऐसे बांधेंगे कि नीचे वाली पट्टी बिल्कुल दिखाई ना दे। पट्टी के एंड में एक ये नाड़ा लगा हुआ है 1.5-2 मीटर। इसको इस तरह से रैप करते हुए लपेट देंगे जिससे हमारी जो पट्टी बंधी हुई है या ना खुले। ये पट्टी बंध चुकी है और इस पट्टी को बांधने के बाद करीब 45 मिनट इसको बांध के रखना है। और जब हम ये पट्टी बांधें तो उस वक्त हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे हाथ गीले हो जाएं। और पट्टी बांध के आप बैठ के अखबार पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गीले काम आप नहीं कर सकते, ड्राई काम कर सकते हैं। और इसके फ़ायदे मैंने अभी आपको बताए थे। तो अभी आपने देखा कि गर्म और ठंडी पट्टी कैसे बांधी गई है। जैसे गले पे बांधी थी बिल्कुल वैसी ही पेट पर बांधी है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा नुस्खा मैं आपको बताऊंगी जो बिल्कुल आसान है, जिसको आप आराम से कर सकते हैं। तो 1 गिलास आपको गर्म पानी लेना है। गर्म पानी थोड़ा तेज़ होना चाहिए और उसमें 5 कलियां लहसुन की और 5 दाने काली मिर्च के कूट करके अच्छे से खरल करके पानी में मिला लें और उसमें 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिला लें और आधे गिलास पानी से गरारे कर लें। और जब आधा गिलास पानी बचे तो उसे सिप सिप करके पी लें। और ये दिन में 1 बार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थायराइड कंट्रोल हो जाए और थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ठीक से होने लगे, इसके लिए कुछ योगासन और प्राणायाम करने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उज्जयी प्राणायाम बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा सिंह गर्जना, इसमें भी हमारे गले के ऊपर अच्छा खासा इफ़ेक्ट आता है, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होती है। उसके अलावा जालंधर बंद लगाना चाहिए। जालंधर बंद लगाने से थायराइड ग्लैंड
बहुत अच्छा काम करती है और कंठ के जितने भी रोग होते हैं, गले के जितने भी रोग होते हैं, सभी धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाते हैं। और इसके अलावा सर्वांगासन, हलासन, उष्ट्रासन, इनका भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट थायराइड ग्लैंड के ऊपर पड़ता है। इसलिए प्रातः या शाम को जब भी आपको समय मिले, एक बार आसन और प्राणायाम जरूर करने चाहिए। इसके अलावा जिन फलों में और सब्जियों में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा हो, हमें उन फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, जैसे सिंघाड़ा, कमल ककड़ी, कमलगट्टा, इनमें आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा मौसम के जितने भी फल आते हैं या सब्जियां, हरी सब्जियां, उन सब का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और कुछ ऐसे आहार हैं जिनका सेवन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, अंडा, मांस, मछली, गरिष्ठ भोजन, तले भुने खाद्य पदार्थ, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ, इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। और अपने भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सेंधा नमक नेचुरल होता है और ये शरीर के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होता। इसके अलावा एक आयुर्वेदिक गोली काचनार गुग्गुल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। काचनार गुग्गुल का थायराइड के ऊपर बहुत अच्छा रोल है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि थायराइड में हमारे हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं, तो ये उनको कंट्रोल करती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है, उसको ठीक करती है। इसलिए आप काचनार गुग्गुल का सेवन आराम से कर सकते हैं। तो इसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को खानी चाहिए। और ये गोली आप खाली पेट या खाना खाने के बाद किसी भी समय खा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है या इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हमें यह खाली पेट खानी है। तो आज जितने भी स्टेप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, अगर आप रूटीन में उन सब को फॉलो करेंगे तो हाइपोथायराइड आपका कब ख़त्म हो जाएगा आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। आज का वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।